साथियों को सादर नमन। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है कंप्लीट चेक बाउंस की प्रक्रिया को हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला जो जिम्मेवारी है कि जैसे ही चेक बाउंस होता है आप बैंक में जाएं और उसके साथ एक रिटर्निंग मेमो होता है वो ज़रूर साथ में वापस ले आएं, ताकि उस रिटर्निंग मेमो पे ये पूरी तरह क्लियर मेंशन होता है कि किस कारण से वो चेक बाउंस हुआ। उसके बाउंस होने के 30 दिन, जिस दिन रिटर्निंग मेमो आता है उस दिन से 30 दिन के अंदर एक लीगल डिमांड नोटिस अपने वकील के माध्यम से उस व्यक्ति के पास भेजे जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है। नोटिस उसको जैसे ही मिल जाता है, मिलने के बाद आप वेट करें या कॉल करें कि ये पेमेंट अगर 15 दिन के अंदर दे दिया जाता है आपको तो वो नोटिस को वहीं पे रोक दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया को नहीं चलने दिया जाता है। यदि वो पैसा नहीं देता है 15 दिन के अंदर तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसे कोर्ट में ले जाए, यानी चेक बाउंस के केस को 138 एनआई एक्ट में आप कोर्ट में डाल देते हैं। कोर्ट में डालने के बाद कोर्ट आपको टेंडर कराती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है ये साबित करने के लिए कि इसने ये पैसा लिया था, उस पैसा के बदले इसने ये चेक दिया है, आपका सिग्नेचर है, एफिडेविट है, पूरा का पूरा कंप्लीट कंप्लेंट है, वो बनता है। कोई 10 पेज, 5 पेज, 15 पेज, जितने पेज का है वो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगा है वो एग्जिबिट होता है प्रूफ करने के लिए कि इनकी देनदारी बनती है। उसके बाद कोर्ट में पहले ही डेट में आपको उसे सम्मन करने के लिए आदेश होता है कि आप पीएफआरसी करें। पीएफ का मतलब कि प्रोसेस फी होता है, प्रोसेस का एक तरीका होता है जिसमें जो फाइल है उसको कोरियर, पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड एडी के साथ भेजना होता है। उसमें एक तो बाई वे ऑफ डाक जाएगा और दूसरा कोर्ट के माध्यम से सर्वर यानी कोर्ट का स्टाफ उस व्यक्ति के घर पर जाके सर्विस कर देगा और वो प्राप्त करेगा। उसके बाद दूसरे टाइम में उसको तारीख पे जो मिला हुआ उस तारीख पे कोर्ट में आना पड़ेगा। कोर्ट में आने के बाद चेक बाउंस के केस में पहले दिन में बेल कराना होता है जज साहब के सामने। जज साहब जितने का भी ऑर्डर करे उतना का एक श्योरिटी बॉन्ड जो एक व्यक्ति देता है उसके पास आरसी होना चाहिए या घर का कोई कागज हो या कोई एफडी हो। जिस अमाउंट का जज साहब आदेश करते हैं उस अमाउंट का उसे जमा करना है एज ए बेल बॉन्ड। उसके बाद शुरू होती है ट्रायल। जब ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल के दौरान एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए जिस दिन ये साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने पैसा लिया था और उसकी देनदारी बनती है तो इसमें 2 साल की सजा और जिस अमाउंट का चेक है उसका डबल देना होता है मुजरिम को अर्थात एक्यूज्ड को। और इस सारे प्रक्रिया में जो भी स्टेप्स लें वकील ठीक रखें ताकि टाइम टू टाइम वो स्टेप लेता रहे। स्टेप लेने से ही जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आपका साथी विवेक रंजन एडवोकेट। अगर किसी भी तरह का इस मैटर में कोई सलाह चाहिए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शंस में मोबाइल नंबर, ईमेल लिखा हुआ है, उस पर आप मैसेज करके या फ़ोन से बात करके कंप्लीट सॉल्यूशन ले सकते हैं। प्रयास मेरा ये है कि आप लोगों को आसानी से आसानी, सुविधाजनक तरीके से और जो प्रैक्टिकल बात है उस तरीके से आपको ये मैसेज, सलाह, एडवाइस मिलता रहे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर
एक्टिविटी को मैं आपके बीच आपके पास पहुंचा सकूं। पुनः आप सबका सादर नमन।